मुंबई को मुंबई बनाने में जिन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिनकी हम बात कर रहे हैं मज़दूर, मज़दूरों के बिना किसी भी देश की, किसी भी शहर की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। मुंबई को मुंबई बनाने में औद्योगिक क्रांति का बड़ा मेजर रोल रहा है। एक समय था जब मुंबई में 58 मिलें काम करती थी और 4 लाख से ज़्यादा लोग मज़दूर उसमें काम करते थे। मज़दूरों की खून पसीने की कमाई से आज मुंबई मुंबई नज़र आ रही है। दुनिया का नंबर 1, दुनिया के तमाम बड़े शहरों में मुंबई का शुमार है। हालाँकि मिल तो आजकल मुंबई की बंद हो गई हैं, लेकिन जो मिल के मज़दूर हैं, उनके लिए संघर्ष करने वाले लोग इस समय मौजूद हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। मेरे साथ में मिलों एक सेंचुरी मिल से जुड़े हुए बहुत ही वरिष्ठ 30 साल कामगार मिल मज़दूरों के लिए काम करने वाले हेमंत गोसावी जी मेरे साथ में हैं। वो एक फाउंडेशन चलाते हैं, जो मज़दूरों के हक की बात करते हैं। हेमंत जी, बताइए किस तरीके से आप अपने मिल मज़दूर भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कितना लंबा समय आपका संघर्ष का दौर चल रहा है? गए 20 साल में मिल मजदूर में काम कर रहा है और मैं बदली कामगार 20 साल से सेंचुरी मिल में काम कर रहा था। और हमारे 25 ओ के नीचे कंपनी क्लोजर के लिए गया था, उसके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ी और उम्र के 63 साल तक मिल मजदूरों को हम पूरा हक दे चुका हूँ। और उसके बाद में जो 4 लाख मजदूर लोगों ने आज मुंबई का विकास बनाया और औद्योगिक क्रांति बनाया और उसमें से 92 खाली पात्र हो चुका है। 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अभी हमारा कहना यही है, मुंबई जैसे शहर में मजदूर बहुत ही कमजोर तबका, बहुत ही लोअर तबके का आदमी है, जिसका सपना होता है मुंबई में अपना घर। मुंबई जैसे शहर में रहने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। महंगा घर, एक एक इंच ज़मीन जो है यहाँ पे सैकड़ों रुपए में, हज़ारों रुपए में, लाख रुपए में बिकती है। यहाँ पे मजदूरों के लिए अपना घर होना एक बहुत बड़ी बात है और उसके लिए लंबा समय संघर्ष का आपका बीता है। आप उनके यूनियन नेता हैं। आपको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है कहाँ तक पहुँची है और निकट भविष्य में लगता है कि मजदूरों को उनका हक का घर मुंबई जैसे शहर में मिल पाएगा? हाँ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज कम से कम 200 एकड़ जमीन कानून से मिल मजदूर को मिलना चाहिए। 58 को जो कानून हुआ मुंबई विकास नियमावली में जो 58A कानून के हिसाब से हमको 200 एकड़ जमीन मिलना चाहिए था, लेकिन छोटा छोटा कानून बदली करके जो पूरा जमीन मालिक के हाथ में आज ये शासन व्यवस्था ने दिया है, भ्रष्ट व्यवस्था ने दिया है। आज बंबई में जमीन नहीं है। जो 15 मार्च को जो जीआर निकला उसमें ऐसा कहा कि हमको बंबई में जमीन नहीं, इसके लिए हम बंबई के बाहर का मकान, हम थाना पनवेल बिनवेल के साइड में मकान दे रहे हैं। इसके हम खिलाफ है, क्योंकि मिल मजदूरों ने घाम पसीना करके पूरा जिंदगी बर्बाद करके आज बंबई का विकास बना दिया, औद्योगिक क्रांति बना दिया। संयुक्त महाराष्ट्र का लड़ाई इतना बड़ा लड़ चुका है, उसका बंबई में पूरा अधिकार है, हक है। और हक के हिसाब से उनको पूरा विकास बंबई में कितना टक्के लोगों का करेगा, इसके ऊपर सरकार का योग्यता हो सकेगा। हमारा कहना यही है कि जो 58A हिसाब से जो 200 एकड़ जमीन कहाँ गया, किधर गया, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके लिए कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। इसके लिए हमारा आगे का आंदोलन ऐसा होएगा कि हमारा एक उम्मीद था कि जो एकनाथ जी शिंदे महाराष्ट्र का बहुत अच्छा हमारा मुख्यमंत्री था, कि उनसे हमारा अपेक्षा था कि इतना साल से रखड़ा हुआ गिरने का मजदूरों का सवाल छूट जाएगा। लेकिन ये लोकसभा का इलेक्शन आ गया, लेकिन अभी तक बंबई का मकान देने के लिए कोई भी कानून से उसने कदम नहीं उठाया। सरकार चाहती है आपको मुंबई के बाहर घर दिया जाए, तो इसमें क्या ऐतराज है आपको? नहीं, बंबई का हमारा हक का जमीन है, जो कहाँ गया वो हमको मिलना चाहिए ना। इसके लिए हमारी लड़ाई मकान की नहीं है। खाली मकान मकान करके घुमा दिया है लड़ाई को। हमारे हक की जमीन का, हमारा जमीन कहाँ गया, वो जमीन बंबई का जमीन, इसके ऊपर हमारा की लड़ाई होना चाहिए। और ये बंबई का जमीन के लिए हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम लड़ते रहेगा। अगले टाइम में अभी लोकसभा का चुनाव आ गया, इसके आचार संहिता, इसके लिए हम रुका है। आचार संहिता जैसा खत्म हो जाएगा, वैसा हम NTC के मिल के जगह पे जाके हमारा झोपड़ा बना देगा और बंबई का जमीन का हक काम ले लेगा।
ये आपकी हमारे जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से जारी है। अभी क्या लेटेस्ट पोजीशन क्या है? आप कहाँ आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और क्या आपको उम्मीद है आगे निकट भविष्य में आपको हक मिल जाएगा आपका? अभी देखो, युवा वर्ग जो है, मजदूरों का जो वारस वर्ग है, जो आगे जुड़ेगा, बहुत ताकत से आगे आ जाएगा, तो शायद हमको उम्मीद है कि ये लड़ाई जीत पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान बम्बई में देने के लिए हम कामयाब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जो आपके नेता मंडली है, किन-किन लोगों का आपको सहयोग मिल पा रहा है आपकी लड़ाई में? देखो, आज के तारीख में हमारे बाबू भाई भवन जी, जिस दिन मैं उनसे मिला तभी बहुत अच्छी बात हो गई है। उनसे मेरे को इतना उम्मीद दे गया कि मैं उम्मीद पूरा निकल गया था मेरा कि बाबा आगे जाके हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तभी मेरे को ऐसा बात हुआ कि आप डरो मत, मैं पूरा ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहने वाला है। आप लोगों को काउंसलिंग करो, बहुत अच्छी बात करते हैं, सब अनुभव आपकी है, वो लोगों को समझाना जरूरी है, तो युवा वर्ग को खड़ा करना जरूरी है। उसके लिए हम पूरा आपको जगह देता है, आपको सब सुविधा देता है, लेकिन लोगों को काउंसलिंग करने के लिए तुम इधर काम करो, इसके लिए उसने मेरे को इधर जगह दे दिया है। उसके जगह में हम लोगों को समझा देता है। जो लोग मुंबई से नहीं हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बाबू भाई भवन जी एक बड़ा नाम है मुंबई के पॉलिटिकल जगत में। मुंबई के उप महापौर रह चुके हैं, भाजपा के लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं और मुंबई की जो हकर्स यूनियन है भाजपा की, उसके ये अध्यक्ष हैं और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में काफ़ी चर्चित नाम है बाबू भाई भवन जी। मिल मजदूरों के साथ इनका कंधे से कंधे मिला के सहयोग कर रहे हैं। आपको लगता है बाबू भाई भवन जी के आपके साथ में आने के बाद आपकी ताकत बढ़ेगी? नहीं, बढ़ गया, बढ़ेगी नहीं, बढ़ गया कि आज हमको उम्मीद है कि बार बार वो हमको सहयोग कर रहे हैं, लोगों को हम काउंसलिंग कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। आज कम से कम इधर 1,500-2,000 लोग हमारे साथ जुड़ गए। और इसके बाद में राजेंद्र मेहता जी ने भी ऐसा काउंसलिंग किया कि जिसको हर आदमी को मकान देने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में वो लोगों को हम लाएगा और बम्बई में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मकान देने के लिए हम आगे का प्लान बना देगा। राजेंद्र मेहता जी के बारे में बताइए, क्या रोल है उनका आपके? राजेंद्र मेहता ने अर्जू कंस्ट्रक्शन के हिसाब के गरीब लोगों का मकान देने का पहले से वो उनका काम बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। आज कम से कम 3-4 हजार लोगों को मकान दे चुका है। और ये इसके बारे में हमारे मकान जो जो वंचित लोग रहेगा, क्योंकि जिसको पास गवर्नमेंट भी, सरकार भी मकान नहीं देगा, बहुत लोगों की मकान की जरूरत है। हमारा एक मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा बम्बई में मिल मजदूर लोगों का मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो कम से कम दाम में या मुफ्त में कितना कम से कम दाम में दे सकता है, उसके लिए प्रयास हम लोग करेगा। इसके लिए जो आरजू कंस्ट्रक्शन से जो राजेंद्र मेहता ने हमारा प्लान बना दिया है, आगे आगे जाके वो प्लान हम लोगों के सामने आएगा। जो लोग मुंबई से नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जिनका नाम ले रहे हैं राजेंद्र मेहता, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है मुंबई करों को घर दिलाने के मामले में। मुंबई में अगर आप नहीं हैं, मुंबई से आप परिचित नहीं हैं, तो आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि एक-एक कमरे में 52 लोग रहते हैं परिवार के साथ में। कितने छोटे कमरों में लोगों का रहना। यहाँ पे खाने का प्रॉब्लम नहीं है साहब, खाना आपको शाम तक मिल ही जाएगा, कोई आदमी भूखा नहीं सोता है मुंबई में, लेकिन रहने की समस्या सबसे बड़ी है। और मिल मजदूरों की बात अगर की जाए तो उनकी मिलें बंद हो चुकी है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। यूथ पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे दौर में मुंबई में अपना घर होना, मजदूरों को घर दिलाना, बाबू भाई भवन जी के इनके साथ आना, इनकी ताकत में इजाफा होना एक बड़ी बात है। राजेंद्र मेहता जैसा शख्स इनके साथ में खड़ा हुआ है, जो मुंबई कर के लिए संघर्ष कर रहा है, उनको सस्ते और अच्छे मकान देने की वादा कर रहा है और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। आपको लगता है राजेंद्र मेहता जी के आपके साथ में जुड़ने से आपका जो लड़ाई है, आपका जो संघर्ष है, वो थोड़ा आसान हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आज के तारीख में जिस तरह से हमारा एनजीओ हेमंत दागा जन कल्याण फाउंडेशन हमारी एनजीओ बना दी है, तो वो खाली मिल मजदूर के लिए नहीं है। हमारे मानवीय मूल्य का संवर्धन करना और रक्षण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। वो उद्देश्य के हिसाब से हम आगे काम करें। अलग अलग प्रोजेक्ट भी हम करने के लिए जा रहे हैं। कोई सोलर का प्रोजेक्ट हमारा है, शैक्षणिक क्षेत्र का ये IT पेटेंट कोर्स जो रहता है उसके बारे में हम काम करने वाला है। अलग अलग क्षेत्र में हम तो मिलें बंद होने के बावजूद मिलों का जो मजदूर है अभी तक थमा नहीं है, रुका नहीं है, कुछ न कुछ कर रहा है अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। बराबर है। तो जो मिल मजदूर लोगों का जो पीढ़ी है, वारस लोग है, पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों का बहुत कुछ जिसको व्यवसाय करने के लिए उसकी जो समस्या है,
जिसके लिए नौकरी करने का है उनके लिए समस्या है, और ये सब समस्या सॉल्व करने के लिए उसके लिए कोई ये सरकार की योजना ही है, वो लोगों को पहुंचाने का काम आगे जाके हम राजेंद्र मेहता और बाबू भाई भंजा और हमारा हेमंत फाउंडेशन साथ में मिलके करेगा। कुल मिला के मजदूर की मिल भले ही बंद हो गई होगी, लेकिन मजदूर भले ही बेरोजगार हो गए होंगे, लेकिन उनके लिए लड़ने वाले लोगों की इस शहर में बहुत कमी नहीं है। और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो उन मजदूरों के साथ में आज भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने मुंबई को मुंबई बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है। और हमें उम्मीद है कि ये मजदूरों की जो लड़ाई है, भगवान इनको कामयाबी दे, जल्द से जल्द इनकी सारी समस्याएं हल हो। इसी कामना के साथ हम आपको शुभकामना देते हैं। हेमंत जी, आप आगे बढ़ते रहिए और प्रभु ने चाहा तो शायद आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो जाए, जल्द से जल्द आपका मकान की समस्या भी दूर हो जाए, आपके बच्चों के लिए रोजगार की समस्या है वो भी दूर हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद, 24 मुंबई। धन्यवाद।